मैनेजमेंट में आपकी क्या दिक्कतें हैं, क्या-क्या आपको परेशानी आ रही हैं और क्या आप डिमांड करते हैं सरकार से? हमें रहते हुए यहाँ काफ़ी साल हो गए हैं चोपड़ा अपार्टमेंट में। एक तो यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत है लोगों को पार्किंग की। चोपड़ा ने सारी पार्किंग बेच खाई है। पार्किंग के अंदर अरबों रुपए के फ्लैट बना के बेच गए और पार्किंग है ही नहीं और एक दूसरे को लड़वाता है। दूसरा ये पानी की दिक्कत है। ये पानी को एज ए टूल इस्तेमाल करता है। जो इसके खिलाफ बोले उसका पानी बंद कर देता है और हमें बार बार शिकायत करनी पड़ती है। हमने कई शिकायतें करी हैं ऐसी भी 10-15 दिन पहले एसडीएम साहब भी आई थी। इसको कह के किसी का पानी नहीं बंद करेगा आज के बाद। अगर करेगा तो हमारी कार्रवाई करेगी कानूनी। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट कर रखी है इसके लिए। इसके बाद इसकी दिक्कत ये है कि ये नाजायज़ तंग करता लोगों को। जैसे हमारे फ्लैट के साथ इसने नए फ्लैट बनाने शुरू किए और हमारे फ्लैट 14 साल पहले जो डंगा बना हुआ है, जो सेटअप कनिका ने हमें बना के दिया था, उसको ये तोड़ के अपनी पत्नी के नाम सुषमा के नाम वहाँ कमरे वो फ्लैट बनाना चाहता है, बड़े फ्लैट बनाना चाहता है ताकि पैसा ज़्यादा कमा सके। सिर्फ पैसे ज़्यादा कमाने के चक्कर में ये बड़े फ्लैट बना के बेचना चाहता है। और हमारी ज़मीन पे जो कनिका को सेटअप बना के दे रखा कनिका ने हमें, वो 13-14 साल पहले का सेटअप तोड़ के, और ये इसने आज तक एक बिल्डिंग के साथ जो दूसरी बिल्डिंग के लिए 3 मीटर छोड़ना था, यहाँ इसने किसी के लिए नहीं छोड़ा हुआ। और 2.5 मंजिल पास नक्शा करा के और 5-5, 6-6 मंजिल इसने बना रखे हैं और अरबों रुपए के फ्लैट नजायज बेच रखे हैं। और इसके अलावा नक्शा 3 फ्लैटों का पास कराता है, एरिया वही होता है, उसमें खसरा नंबर वही होता है। अगर इधर की रजिस्ट्री करता तो वो इधर लगाता है, इधर की लगाता तो वो नक्शा इसके साथ लगा के पास कराता है। इसको कोई रोकने टोकने वाले, कोई तहसील इसकी दार इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इवन कि इसने एक तो रजिस्ट्री में आपको ओरिजिनल दिखाऊंगा, उसके ऊपर तहसीलदार के साइन है और बेचने वाले चोपड़े के साइन ही नहीं है। वो रजिस्ट्री मेरे पास पड़ी है, ओरिजिनल पड़ी है। हाँ, और भी इसके कई डॉक्यूमेंट अभी इस बिल्डिंग में कितने फ्लैट्स के नक्शे जो हैं वो पास हैं और कितने फ्लैट बने हुए हैं? देखो जी, हमने दो ब्लॉक का सर्वे करवाया था, एक 3 नंबर एक 7 नंबर। जी। जो 3 नंबर ब्लॉक है उसमें सिर्फ 6 फ्लैट पास है और 13 बने हुए हैं। ओके जी। सिर्फ 6 फ्लैट पास। और जो 7 नंबर उसमें भी 6 के नक्शे पास हैं। और उसमें कितने हैं? उसमें 23-24 फ्लैट बने हैं। बाकी इसने नजायज नीचे कमरे बना के किराए पे दे रखे हैं। हर जो ब्लॉक है, हर ब्लॉक में इसने पार्किंग बेच के उसमें फ्लैट बना रखे हैं। मैं तो काफ़ी अभी जल्दी यहाँ पे रिसेंटली मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। अबाउट 1 महीना पहले ही मेरी रजिस्ट्री हुई है यहाँ पे। तो यहाँ के इश्यूज़ जो मैंने सुने इतने सारे और यहाँ के नक्शे वगैरह भी देखे, उसके बाद जैसे इन लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स कर रखी हैं। मैं खुद एक्चुअली एडवोकेट हूँ, दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट था, अब यहाँ पे रिटायरमेंट की लाइफ जीने के लिए आया हूँ। तो मैं देख के बहुत हैरान हूँ कि यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और वो कोई सुनता नहीं है। इन लोगों ने इतनी कंप्लेंट्स कर रखी हैं, सब कुछ कर रखे हैं। मैं आई वेंट थ्रू द ऑल डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा, बट देयर इज़ आई एम रियली सरप्राइज्ड दैट हाउ एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी सो डेफ। और उसके बाद मैंने इनको थोड़ी हेल्प करी ड्राफ्टिंग में। मैंने खुद इनको कंप्लेंट्स लिख के दी, उसके ऊपर भी कोई जवाब नहीं आता एडमिनिस्ट्रेशन का। हम लोग खुद मिलने के लिए गए एमसी कमिश्नर वगैरह को साथ मिलके कि उन्होंने बस सुनी हमारी बात, ठीक है हम एक्शन लेंगे, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। यहाँ पे जेसीबी चल रही थी मेरे सामने जब मैं मूव किया यहाँ पे, जबकि जेसीबी अलाउड नहीं है यहाँ पे, लेकिन उसके बावजूद भी जेसीबी चलती रही और पूरा चलती रही। हमारे कंप्लेंट करने के बाद हमने वीडियो तक उनके ईमेल के ऊपर डाले एमसी कमिश्नर के, बट कोई सुनवाई नहीं हुई। अब मुझे लगता है कि एक प्रेस ही ऐसा मीडिया है जो इनको एक्सपोज कर सकता है, ये जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है और प्लस ये जो इलीगैलिटीज़ यहाँ पे हो रही हैं। तो आई रिक्वेस्ट द प्रेस मीडिया टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन अगेंस्ट। हिमाचल प्रदेश का जिला सोलन अवैध निर्माण को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा है। सोलन एक ऐसा जिला है जो कि पंजाब और हरियाणा के नज़दीक होने के कारण बिल्डर्स की पहली पसंद रहा है। बिल्डर्स मनचाहे ढंग से अवैध निर्माण करके फ्लैट्स को सोने के भाव में बेच रहे हैं। सरकार के कानूनी दाव पेंचों से बचने के लिए ऊंची पहुंच रखने वाले या फिर राजनेताओं से दोस्ती करके रसूखदार अवैध निर्माणों का दस्तूर जारी रखे हुए हैं। अवैध निर्माता इन राजनेताओं को खुश करने के लिए या तो चंदे के रूप में धनलक्ष्मी चढ़ाते हैं या फिर अपने अवैध फ्लैटों को वैध करने के लिए फ्लैट भी उपहार के तौर पर दे देते हैं। किसी ने सच ही कहा है कि जब साइयां भये कोतवाल
तो डर काहे का। ऐसा ही एक मामला सोलन के बिल्डर का भी प्रकाश में आया है, जहां बिल्डर ने सरकार से कुछ फ्लैट्स की आज्ञा लेकर उसमें कई गुना फ्लैट्स बना दिए। मजे की बात यह है कि सभी फ्लैट्स बिक भी गए और अवैध होने के बावजूद उनमें बिजली पानी भी लग गया। यही नहीं, अवैध फ्लैट्स की रजिस्ट्रियां भी हुई और उन्हें एनओसी भी मिल गई। इतना ही नहीं, इन अवैध फ्लैट्स का निर्माता जब दिल चाहे फ्लैट्स में रहने वाले लोगों का पानी भी बंद कर देता है। इस बिल्डर्स की कारगुजारी शायद फाइलों में ही दफन हो जाती अगर इन फ्लैट्स में रहने वाले लोगों को पानी, बिजली व सीवरेज की समस्या न आती। जब इन समस्याओं का हल ढूंढने के लिए फ्लैट्स में रहने वाले लोगों द्वारा बनाई गई सोसाइटी के माध्यम से इन परेशानियों को सुलझाने के लिए जब संबंधित विभाग से संपर्क किया गया और यह लोग जब संबंधित विभाग के कार्यालय पहुंचे तो बहुत बड़ा खुलासा हुआ। खुलासे में उन्हें पता चला कि जहां वह लाखों रुपए की कीमत अदा करके रह रहे हैं वह सब अवैध है, तो उनके पैरों तले की जमीन ही खिसक गई। इन खुलासों में और क्या क्या हुआ, आइए जानते हैं इस सोसाइटी के सेक्रेटरी कमल देव और सर्वोच्च न्यायालय के रिटायर्ड अधिवक्ता विकास बत्रा से। मैं कमल देव, सेक्रेटरी रवा रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन, चोपड़ा अपार्टमेंट, सोलन। तो मैं चोपड़ा अपार्टमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ कि एक तो ये चोपड़ा ने बहुत सारी नाजायज़ बिल्डिंग बना रखी हैं। इसकी शिकायत हमने कई बार हमने एमसी में भी की हैं, सीएम तक की भी की हैं, सब जगह की हैं, पर ये कहता है मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब ये नई एक और कर रहा है। ये जो बिल्डिंग है हमारी 3 नंबर ब्लॉक में रहते हैं, ये कनिका ने 13 साल हो गए इसको बना के बेचा हुआ सबको, सारे फ्लैट बिके हुए इसमें। तो आज ये इसकी मदर सुषमा ने साथ ही प्लाट ले लिया है जिस पे कंस्ट्रक्शन शुरू कराना चाहती है, जिसकी खुदाई हो रही है। तो ये कनिका क्या बनाया हुआ सेटअप भी तोड़कर उसको भी अपने अंडर लेकर अपने प्रॉफिट के लिए अपने अंडर लेके बनाना चाहता है, जो कि बिल्डिंग की जड़ है। और इसको तोड़ने से बिल्डिंग को नुकसान है, बिल्डिंग गिर सकती है। इसमें हमारी 13 फ्लैट्स है और 13 फ्लैट्स में हम अगर 3 भी लगाएं तो 40 बंदे रहते हैं, कम से कम 40-42 बंदे रहते हैं। तो उन सब की जान को भी खतरा है और इसको किसी की जान की कोई परवाह नहीं। इससे पहले भी इसने एक इसी के नीचे बिल्कुल बिल्डिंग बनाई थी जो कि बिल्कुल तैयार हो गई थी, 4 मंजिल तैयार कर दी थी और वो एकदम गिर गई, पेंट होते होते गिर गई। शुक्र है कि उसमें कोई आदमी मरा नहीं, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कोई आदमी था नहीं उसके अंदर। तो इसको हमने इसके लिए कई बारी लेटर लिख लिया कि ये नजायज़ बना रहा है, ये सरकारी ज़मीन पे खोद रहा है, ये जेसीबी चला के खोद रहा है, पर आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमारी आप लोगों के थ्रू मांग है, मीडिया के थ्रू मांग है कि आप ये हमारी बात ऊपर तक उठाएं और हमारे जो फ्लैट वासी हैं ताकि इनको कोई नुकसान ना हो, ताकि जान माल की नुकसान ना हो। I'm Vikas Batra. I'm a practicing lawyer from Supreme Court, and I came here to spend my retirement life with my wife. I thought I'll live peacefully here, and I've recently moved here, and I came to know about this builder, that this builder has done so many illegalities, and despite people here who've been writing to the authorities, nobody's taking any action. Even I've written letters, I've drafted few letters and written to the authority, and I'm surprised nobody wants to take any action against the builder, because I think he has high up contacts, and it is indicating that he's bribing these, he's in connivance with these officers, and he's bribing them very well. So I request the administration should wake up now, because we are now living in danger. Now this is endangering people's life. Whatever he is bringing up here, what Kamal ji has explained also, and I am witnessing it every day. Thank you.